नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं सुजीत वर्मा। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी का 15 प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बता दूं, यदि आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीटेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लिया गया है, ठीक है। और ये मैं बता दूं सीटेट पेपर 1 का, ये आपको पेपर 2 में भी काम करेगा, बट ये सीटेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें आपका यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्शंस में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 136 टू 150 तक, 136 से 150 तक में जो है पेडागोजी है उसको आपको आंसर करना है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी देखिए इसमें जो ऑप्शन जो है चारों का चारों सही होता है, लेकिन उस चारों का जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर जो है वो सबसे नज़दीक वाला आंसर, सबसे नियरेस्ट आंसर यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन का है, उसका आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कर रहा है कि द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर एज अ फैसिलिटेटर्स इज। फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और बाकी का ऑप्शन देखने के लिए थोड़ा सा आपको नज़र लगाना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस में है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लर्नर्स टू यूज़ द लैंग्वेज मीनिंगफुली। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर्स लिसन टू इट। थर्ड नंबर कह रहा है टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल द क्लास एंड कवर द सिलेबस इन क्विक टाइम। और फोर्थ नंबर ऑप्शन कह रहा है कि टू रीड द लेसन्स अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन। बताइए तो 136 का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं 136 का आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट इसका राइट आंसर है। तो चलिए मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, देखिए समझ लेते हैं कि और क्या कह रहा है। 136 का ना वो फर्स्ट आंसर हो गया कि द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फैसिलिटेटर्स इज टू प्रोवाइड द बेस्ट फैसिलिटीज एंड opportunistic for English language learners. Next questions are 137 number questions यहाँ पे कह रहा है which of the following will help learners take greater responsibility for their own learning? Supervised reading sessions, controlled writing tasks, peer assessment, summative assessment। बताइए 137 का आंसर करें। 137 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, peer assessment। मीन्स peer assessment will ensure that learners take greater responsibility for their own learning. Next questions 138 number. The main purpose of assessment is to measure achievement of learners, to give practice in writing, to improve the teaching learning process, to decide pass and fail। देखिए 138 का तो 4 नंबर पास एंड फेल का तो डिसाइड होगा नहीं, 138 का 4 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका फर्स्ट, टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स। असेसमेंट हेल्प्स टू measure the achievement of learners or how much they have learned during a course or term. Next questions 139. When young learners are taught to improve their spelling and punctuation, they will enhance their fluency, nurture their creativity, sharpen their listening skills, improve their एक्यूरेसी। बताइए 139 का आंसर करें तो 139 का आपका राइट आंसर होगा 4, इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी। टीचिंग स्पेलिंग एंड पंचुएशन टू यंग लर्नर्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ देयर रिटन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आर 140, छोटा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन, अब दिख जाएगा। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन। इंस्टीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग answers from her learners, a teacher gives some short text and asks her learners to frame questions. Her primary objective is to take their help during examinations, make the learners realize the difficulties faced by teacher in preparing question papers, enhance the learners' analytical and critical thinking, train the learners as good questions
पेपर। बताइए 140 का राइट आंसर क्या होगा? तो 140 का राइट आंसर जाएगा आपका थर्ड, इनहेंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन फ्रेमिंग टास्ks helps learners in identifying the most important information in given texts. Thus, it helps enhance learners' analytical and critical thinking skills. Next questions 141. Reading between the lines as a sub-skill of reading mainly involves understanding the stated facts, giving sufficient space between lines, inferring the unstated using the contextual and verbal clues, आइडेंटिफाइंग द ग्रामेटिकल आइटम। बताइए 141 का आंसर करें तो 141 का आपका राइट आंसर जाएगा थर्ड, इन्फेरिंग द अनस्टेटेड यूजिंग द कॉन्टेक्चुअल एंड वर्बल क्लूज। ठीक है, यानी रीडिंग बिटवीन द लाइन्स हेल्प्स अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 की सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर्स इन डेवलपिंग फ्री राइटिंग स्किल, इम्प्रूविंग द फ्लुएंसी ऑफ लर्नर्स, इवेल्युएटिंग द लिसनिंग स्किल्स, गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस। बताइए 142 का राइट आंसर करें तो 142 का आपका राइट आंसर जाएगा 4, गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस। दैट मीन्स substitution table drill helps in giving controlled language practice by practice of similar language structures. Next questions are 143 और 143 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड ओनली थ्रू रिटन टेस्ट्स एंड असाइनमेंट्स इफ दे आर taught in a integrated manner with the help of challenging and mechanical language drills when they are introduced in isolation one skill at a time। बताइए 143 का आंसर करें तो 143 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, इफ़ दे आर taught in a integrated manner। लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट learned when reading, writing, speaking and listening are taught in an integrated means combined manner। Next questions 144. After reading a poem, a teacher involves the learners in group work. One group writes the summary of the poem. Another draw a picture of depict the main theme and yet another sets the poem to music. This activity is a sheer waste of time, caters to diverse abilities and interests, is aimed at preparing the learners for assessment, will distract the learners from the lesson। बताइए 144 का आंसर करें। 144 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, caters to diverse abilities and interests। ठीक है 144 का राइट आंसर हो गया 2, दैट मीन्स दिस एक्टिविटी टेस्ट्स द अंडरस्टैंडिंग मीन्स comprehension of the poem by using writing skill। Summary: drawing inference, picture and rhyming, thus it caters to different abilities and interests। Next questions 145. Correct speech habits can be developed most effectively through pronunciation practice, vocabulary practice, cues, डिक्टेशंस। बताइए 145 का आंसर करें तो 145 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हेल्प्स इन डेवलपिंग करेक्ट स्पीच और स्पीकिंग हैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। After a storytelling session, the learners are asked to change the ending of the story. This will help the learners
अंडरस्टैंड ग्रामर बेटर, डेवलप लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल्स, इवेल्युएट द टीचर्स ओरिजिनलिटी, बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। बताइए 146 का आंसर करें तो 146 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, बिकम इमेजिनेटिव क्रिएटिव। This activity will help learners to use imagination and creativity to enhance their writing skill. Next questions are 147 numbers. Under constructivist approach to language learning, learners are encouraged to discover the rules of grammar from examples, avoid errors completely, practice language drills mechanically, learn the grammar rules by rote। बताइए 147 का आंसर करें तो 147 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डिस्कवरी द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स। In constructivist approach, some examples are given first and then the grammar rules are inferred from them. Next questions are 148. Young learners will enjoy a play included in the textbook when they listen to the teacher reading the play, enact the play, get detailed explanations about the play from the teacher, रीड द प्ले साइलेंटली। बताइए 148 का आंसर करें तो 148 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, इनैक्ट द प्ले। इनैक्टिंग द प्ले विल हेल्प लर्नर्स एंजॉय एंड अंडरस्टैंड द प्ले बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आर 149. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज टू इवेल्युएट डायलॉग राइटिंग स्किल, टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट। बताइए 149 का आंसर करें तो 149 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। दैट मीन्स रोल प्लेज हेल्प इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन भी है 150 नंबर. When young learners are asked to read a text silently, they should be instructed to stop reading whenever they encounter a difficult word or phrase, to infer the meaning of new words from the context and read with comprehension, to pay a special attention to grammar items used in the passage, to read fast even if they don't comprehend the meaning. बताइए 150 का आंसर करें तो 150 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. द इन्फर द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड रीड द कॉम्प्रहेंशन. दैट मीन्स साइलेंट रीडिंग हेल्प्स लर्नर्स टू स्कीम द इंफॉर्मेशन, रीड रैपिडली एंड थिंक अबाउट द रीडिंग मटेरियल. सो दे शुड बी encouraged to infer meaning of new words and read with comprehension. तो ये था आपका 15 प्रश्न का पेडागोजी. तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए आप सभी लोगों को